बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स बहुत हैप्पी हैं और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से शेयर करना है। इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो उसका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट करना आ गया तो फिर वो आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस इक्वेशन जो है वो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूला करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। जज़ाकल्लाह। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपकी एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 12 का है। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर इन फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि जिसके अंदर जैसे कि लिखा हुआ है क्रोमियम इन H2CrO4 के H2CrO4 के अंदर आप लोगों ने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सोल्यूशन में फार्मूला लिखना है। फार्मूला ये रहा, ये तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ आपने इस फार्मूले से निकाल कर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हाईलाइट करना है। तो आपने फार्मूला सबसे पहले लिखा। फार्मूला लिखने के बाद जैसे आप मोलर मास फाइंड करते हैं, हर एक एटम को आपने अलग कर देना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन। आपको यहाँ पर 3 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन को आपने अलग किया, फिर आपने क्रोमियम को अलग किया, देन आप लोगों ने ऑक्सीजन को अलग किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको अलग करने के लिए मैंने कौन सा साइन यूज़ किया है, प्लस का। आप हमेशा प्लस का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लस के साथ साथ इनको सेपरेशन के साथ साथ मैंने क्या किया है, जैसे कि हाइड्रोजन को अगर मैंने अलग किया है तो हाइड्रोजन के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उससे मैं क्या कर लूँगी, बाहर निकाल लूँगी और फिर राउंड ब्रैकेट बनाऊँगी। मोलर मास के अंदर आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे थे, एटॉमिक मास को यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में आप लोगों ने क्या करना है, इसमें मैंने क्या करना है कि यहाँ पर बीच में मोलर मास की जगह मैंने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ करना है, जिसे हम वैलेंसी भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी। आपने इसे याद कर लेना है। ठीक है, प्लस क्रोमियम तो हमें फाइंड आउट करना है, देन +4 ऑक्सीजन था तो 4 मैंने बाहर निकाल लिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो हमेशा -2 होगी, तो आप इसमें -2 लिखेंगे। अब आप ये देखें यहाँ पर मैंने और क्यों लिखा है, ये देखिए ये आपको स्टेप समझाने के लिए मैंने लिखा है कि इस तरीके से आप सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन के बाद आप राउंड ब्रैकेट बनाएंगे और राउंड ब्रैकेट बनाने के बाद डायरेक्ट आप यहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर या फिर वैलेंसी जो इन एटम्स की होगी वो आप डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो ये अलग स्टेप में मैंने आपको लिख के दिखाया है कि आप इस तरीके से वैलेंसी जो है ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मैंने मल्टीप्लाई की है, 2 1 ज़ा 2 प्लस क्रोमियम प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मैंने क्यों लगाया है कि इस फार्मूले के सराउंड में कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन नहीं था, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लगा दिया है। अब आपने इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। प्लस माइनस माइनस यानी कि 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 की, तो 8 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। -6 प्लस क्रोमियम, तो क्रोमियम की हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए था तो ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, तो -6 था तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा स्टूडेंट। तो होपफुली कि आपको ये समझ आ रहा है। तो लाइक करना मत भूला करें वीडियोस को। आप ये नेक्स्ट वीडियो का सोल्यूशन भी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसके अंदर भी सेम हमारे पास पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप के अंदर है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ऑक्सीजन -2 है वो मैंने यूज़ किया है और सल्फ़र का मुझे फाइंड करना है, तो सल्फ़र के साथ 4 भी लगा हुआ था तो वो 4 मैंने सेपरेट कर लिया। तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले स्टेप में वैल्यूज़ पुट करनी है, देन मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के बाद अगर प्लस माइनस हो रहा है तो प्लस माइनस करें। प्लस माइनस के बाद आप देखें कि वैल्यूज़ जो है अगर कटिंग हो रही है, प्लस माइनस हो रहे हैं तो आप करें। यहाँ पर कटिंग हो रही थी तो मैंने कटिंग की है। ठीक है, 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, तो 5 और 2 को मैंने क्या कर लिया, डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद 2.5 आया, तो इट्स मीन कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और आप इस तरह डेसिमल की फॉर्म में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन मैंने कर दिया है। किसी स्टूडेंट को अगर ये सलूशन करने में, ये देखिए जो जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पर है तो ये -2 होगा, आयरन हमें
फाइंड आउट करना है तो आयरन मैंने नहीं लिखा, इसके साथ जो 3 होगा वो डिनोमिनेटर में जाकर डिवाइड हो जाएगा, और फिर उसके बाद 8/3 को मैंने डिवाइड किया है तो 2.6 हो जाएगा। ये रफ वर्क भी मैंने शो किया है। तो आप इससे प्रैक्टिस करें। ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करके पूछ लिया करें। आई विल बी ऑलवेज़ देयर फॉर यू माय स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ताला ये तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप इसे बहुत थॉरली वॉच किया करें, और वॉच करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो इसी का नेक्स्ट स्टेप आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस इक्वेशन के साथ आपके साथ मिलूँगी। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।